यहाँ से आएगा आपको बहुत बड़ा मज़ा, क्योंकि अब से जो आप क्वेश्चन पढ़ने के लिए जा रहे हो वहाँ से हमारे बोर्ड का एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट फ्लो भी शुरू हो रहा है। बट यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड द प्रीवियस लेक्चर्स, इसलिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि डे टू डे का फॉलो फर्क आपको देना होगा। अगर आपने मेरा अगला जो मैं लिंक भेजा था वो और अगला जो लेक्चर लिया था वो बराबर याद है, तो ये क्वेश्चन आपको अभी यहीं पर याद रह जाएगा। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। ये 4 मार्क में अपना क्वेश्चन पूछा जाता है। सो क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डाइल्यूशन इफेक्ट ऑन मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी है, उसके ऊपर अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, पानी डालते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है ये आपको पता होना चाहिए। स्पष्ट भाषा में बोलो तो पानी फिर आना चाहिए आपको, वो तो अच्छी तरह से आता है, राइट। सो ऑन डाइल्यूशन क्या क्या इफेक्ट आती है वो आप याद करो। वॉल्यूम इंक्रीजेस, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, सही बात है। एक बीकर लिया, उसमें कोई सॉल्ट डाला, उसमें आपने वॉल्यूम डाला, वॉल्यूम बढ़ाया, पानी डालते गए तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा। सो वॉल्यूम इंक्रीजेस, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। तो लेमड़ा एम कैन बी डिफाइंड एज कंडक्टेंस of electrolytic solution kept between electrodes of a conductivity cell at unit distance but having area of cross section. You must have remember, I have explained you this definition कि ये एक, मान लीजिए कि एक बीकर है, अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है, इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, आपको याद होगा। यहां पर कोई सॉल्यूशन लगाया है, कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है। अब डेफिनेशन फिर से सुनिए। लैम्डा एम कैन बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कैप्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल। ये कंडक्टिविटी सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो सॉल्यूशन है उसका, ऑफ यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 सेंटीमीटर, हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन यहां से अगर आप लोगे तो वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, वो हैविंग क्रॉस सेक्शन ऑफ यूनिट। तो ये तो उसका डेफिनेशन है, इसलिए आपको बताया गया। ये प्रीवियसली वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, आई एम जस्ट रिपीटिंग फॉर दिस क्वेश्चन, यू हैव टू गिव इन दिस आंसर ऑल्सो। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस 0, the lambda m is non-limiting molar conductivity। अभी ये इंपॉर्टेंट मैटर है, कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस 0, ये क्या है। मान लीजिए कि इसके अंदर आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया है, सपोज 1 ग्राम लिया है। इफ यू एडेड वाटर देन इट विल बी अ पार्ट इन K+ NCl-। अभी 1 ml पानी डाला 1 ग्राम के ऊपर, अभी पानी और डालते जाओ, 10 ml डाला, 50 ml डाला, तो इसका ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डाइल्यूट होता जाएगा ना। एक बार क्या होगा कि जो कंडक्टेंस यहाँ से जो मिल रहा है वो कांस्टेंट हो जाएगा। सपोज कि 1 ग्राम में जो आपने कॉन्सेंट्रेशन लिया है उसके अंदर आपको कंडक्टेंस मिलता है 1, पानी डाल दिया 10 ml तो 1.1, ये 1 के सामने मिला था 1.1, ये 10 ml कर दिया, ये ml है, ये कंडक्टेंस है, तो यहाँ पर हो गया 1.1, ये 20 कर दिया तो ये हो गया 1.2, अगर ये 50 कर दिया तो भी हो गया 1.2। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पर कंडक्टेंस कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और यू कैन से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया वहाँ पर लिमिटिंग कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस का लिमिटेशन आ जाता है, उसके बाद में ज़्यादा बढ़ती नहीं है। अगर आपने गुलाब जामुन खा रहे हो, पहला गुलाब जामुन खाया, बहुत मज़ा आया, बहुत दिन से नहीं खाया था, बहुत मज़ा आ गया। दूसरा खाया, थोड़ा मज़ा कम आया, बहुत अच्छी चीज़ है भाई, पसंदीदा चीज़ है, चलो 8-10 खा लिए, फिर स्टमक फुल हो गया, बस अब नहीं, एक और लो, आपको खाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो अभी धीरे धीरे क्या हो गया, आपका टेस्ट का वैल्यू कांस्टेंट हो गया। अभी आप खाओगे तो अभी उसका टेस्ट आएगा नहीं,
तो आपने ये बीकर के अंदर पानी डालना शुरू कर दिया तो उसका कंडक्टेंस धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद में बढ़ेगा नहीं। तो यहां पर होता है व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोच इज जीरो, कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गया, अभी आयन का ज्यादा बनना मुमकिन नहीं है। द लैम्ब्डा इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इस डाइल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं, वो भी याद रखना, वो आगे आएगा। तो हम लोग दो केस स्टडी करते हैं। अच्छा, ये भी बता दो कि लिमिटिंग जब कांस्टेंट हो जाता है ना, तब इसको हम लोग लैम्ब्डा 0m बोलते हैं, उसके ऊपर नॉट लगा दिया। इसको अब लैम्ब्डा ओरिजिनल m बोलो, लैम्ब्डा 0m बोलो, कुछ भी, लैम्ब्डा बोलो, केप बोलो, सब कुछ एक ही है। तो ये हो गया लैम्ब्डा 0m, मतलब ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन के टाइम पे मोलर कंडक्टिविटी है। अभी हम लोग दो केस स्टडी करेंगे, एक लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एक लेंगे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया KCl, तो यहाँ पर K+ एंड Cl- दोनों अलग हो गए, ये K+, ये Cl-, ये दोनों आयन अलग हो जाते हैं। जब आप पानी डालते हो उसका डिस्टेंस बढ़ता है, उसको डाइल्यूशन करते हो उसका डिस्टेंस बढ़ता है। अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन अगर आप पानी डालते ही रहे, जैसे मैंने आपको बोला पहले गुलाब जामुन खाया बहुत मज़ा आया, लेकिन अब आप डाइल्यूट करते ही रहो, तो फिर इसका जो ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज 1 for स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसका अगर जितना भी मोल था सबका सब K+ Cl- में कन्वर्ट हो गया। अभी पानी डालो, अब दूसरा आयन प्रोड्यूस नहीं होने वाला है, क्योंकि जितना था वो पहले से डाइल्यूट हो गया, उतना पहले से अलग हो गया। अच्छा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA जिसको बोलते हैं, FOA इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी अभी कम हो गया। तो अभी क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज अल्फा इज इक्वल टू 1। ये क्या है, 1 है, मतलब पूरा वो आयन डिसोसिएट हो जाता है। तो ये दोनों अलग हो गए। ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीजेस, इसका वॉल्यूम बढ़ता है। डिस्टेंस ऑफ K+ एंड Cl- इंक्रीजेस, ये दोनों भी अलग होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, दोनों का अट्रैक्शन कम हो जाता है। लैम्ब्डा m इंक्रीजेस, उसका कंडक्टेंस भी थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि आयन अलग हो गए ना, अभी K+ अलग गया है, Cl- अलग, तो उसका कंडक्टेंस अलग हो गया है, तो मजा आता है, राइट। बट मोर डाइल्यूशन डज नॉट मेक चेंज इन लैम्ब्डा m, लेकिन डाइल्यूशन ज्यादा कर दिया, अभी पानी बहुत डाल दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते रहो, तो उसके बाद में लैम्ब्डा नहीं बढ़ेगा, ये लैम्ब्डा नहीं बढ़ता है। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ आयन्स डू नॉट इंक्रीजेस, क्योंकि अभी आयन तो बढ़ने वाला है नहीं। आयन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, ये तो जितना था उतना अलग हो गया, शुरू में मजा आया, लेकिन बाद में वो डाइल्यूट हो गया, तो उसके बाद में कंडक्टेंस बढ़ेगा नहीं। तो ये आप ग्राफ से देख रहे हो कि यहाँ पर बड़ा, लेकिन ये कॉन्स्टेंट हो गया, कॉन्स्टेंटली हो रहा है। यहाँ पर ये 0 भी इसके साथ में हो जाता है, देखो, तो लैम्ब्डा m का वैल्यू 0 हो जाता है। अच्छा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है वो देखो। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसका अल्फा <1 होता है। DOD मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब उसका अलग होने का अल्फा <1 होता है। तो पहले अगर आपने CH3COOH है उसके अंदर पानी डाला, तो इसका कन्वर्जन किस में हो गया, CH3COO- एंड H+। लेकिन पहले क्या होता है, ये 100 ग्राम लिया है आपने, पानी डाला तो 10 ग्राम का हुआ, 90 ग्राम ऐसे ही पड़ा रहा, उसका हुआ ही नहीं है, 90 ग्राम ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहा। फिर क्या करना है, फिर आप पानी और डालो, फिर पानी डाला तो 5 ग्राम और बढ़ा। अच्छा, आयन बढ़ते हैं तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अच्छा, और 100 ग्राम पानी डालो तो 5 ग्राम और डाइल्यूट होगा, और भी 5 ग्राम आयन बढ़ेगा। जैसे जैसे पानी डालते जाओगे उतना CH3COO- H+ दोनों अलग अलग होता जाएगा, इन दोनों का डिसोसिएशन अलग अलग होता जाएगा। When you are adding the water to make dilute, the increase in lambda m. Why? Because number of ions are increasing. That's why CH3COO- and H+ are increasing. तो यहाँ पर और भी बढ़ता गया, लेकिन इसमें भी क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ पर भी पानी जितना भी डालो कंडक्टेंस स्टेबल हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
So weak electrolyte CH3COOH, it DOD, its DOD मतलब degree of dissociation alpha is less than 1. So on dilution more dissociation occurs and lambda m increases. इसका lambda m बढ़ता है with increase in ions and becomes constant at infinite dilution. तो इसका conclusion क्या हो गया? conclusion 2 याद रखना है. अगर strong है तो इनिशियली कंडक्टेंस उसका ज़्यादा है, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस घटता है. वीक है तो इनिशियली कंडक्टेंस कम है, ऑन डाइल्यूशन बढ़ता है. ये दोनों का अलग है. लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर वो कांस्टेंट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लेमड़ा 0m. ये टर्म आपको याद रखना है. ये प्लॉट आपको कैसे बनाना है? लेमड़ा एम वर्सेस रूट सी, कॉन्सेंट्रेशन का रूट लेना है. तो ये लेमड़ा एम वर्सेस ये रूट सी का प्लॉट कैसे आता है, ये आपको बराबर समझना है. ये मैंने रफ वर्क इधर कर दिया था. तो अभी आप समझ रहे हो कि ये सीधा लाइन आता है और इसका वैल्यू 0 भी होगा. लेमड़ा 0m का वैल्यू इधर मिल जाएगा आपको. इसका क्या होता है? बढ़ता है फिर एक टाइम पे इन्फिनिट डाइल्यूशन पे कांस्टेंट होता है. तो ये प्लॉट आपको ऐसे समझना है. तो ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन डाइल्यूशन इफेक्ट ऑन मोलर कंडक्टिविटी. ये बराबर आपको याद रखना है. उसके बाद में इसके आधार से हम लोग समझेंगे कोहलरॉस लॉ, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो इन द फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस मच and you have to repeat and repeat this question.